प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं पहुंच गया हूं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं अक्सर कहता हूं पढ़ाते हुए कि किसी भी टॉपिक पर आप जाएं तो सबसे पहले उस टॉपिक का मतलब ही समझें। टॉपिक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। आप अगर उस शब्द को समझें तो हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? सम धन अंतर। समांतर शब्द क्या हुआ? सम धन अंतर। सम माने होता है बराबर, अंतर माने अंतर। तो श्रेणी एक श्रृंखला है, कड़ी है, किसकी? संख्याओं की। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की वो श्रृंखला जिसमें सम अंतर हो, बराबर अंतर हो। समांतर श्रेणी क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या? अगर हिंदी में बात करें तो समांतर श्रेणी, समांतर शब्द का अर्थ है सम धन अंतर। सम माने बराबर, अंतर डिफरेंस, जिसमें इक्वल डिफरेंस हो संख्याओं के बीच में। संख्याओं की ऐसी सूची को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है, ये आपके लिए डिफिनेशन है, प्लीज इसको पढ़िएगा। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एन लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक नंबर्स की लिस्ट है, सूची है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर to the preceding term except the first term. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर की सूची है जिसमें से प्रत्येक टर्म प्राप्त होता है एक फिक्स नंबर के ऐड करने पर। लाइक दिस, एक ये एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल से इसको समझे क्या? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, एक सूची है संख्याओं की। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। तो कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एन लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। इन सभी नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड होता है तो अगला नंबर प्राप्त होता है, नेक्स्ट नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, इसको छोड़कर, 2 को छोड़कर, ये 4 तब प्राप्त हुआ जब हमने 2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ। ठीक है, फिर हमने 4 में 2 जोड़ा तो हमें ये 6 मिला। फिर हमने 6 में 2 जोड़ा तो हमें 8 मिला। फिर हमने 8 में 2 जोड़ा तो हमें 10 मिला। और फिर हमने 10 में 2 ऐड किया तो 12 मिला। ये देख लें, 4 2 4 6 8 10 12, ये नंबर, ये फिक्स नंबर 2 है जिसको हमने सभी टर्म में जोड़ा, प्रीसीडिंग अगले वाले टर्म में हमने जोड़ा तो हमको ये लिस्ट ऑफ नंबर मिला। ठीक है, तो ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एन लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, प्रत्येक टर्म हमें मिलता है बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर जोड़ने में। उसी जो फिक्स नंबर है उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या?
फिक्स नंबर इसमें क्या है, उसी फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसी फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो एपी है इसमें फिक्स नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें फिक्स नंबर क्या है, 2। फिक्स नंबर समझ गए, फिक्स नंबर क्या है इस एपी में, 2। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है इस एपी में, 2। 2 में 2 जुड़ा तो 4 हुआ, 4 में 2 ऐड करे तो 6 हुआ, 6 में 2 ऐड करे तो 8 हुआ, 8 में 2 ऐड करे तो 10 हुआ, 10 में 2 ऐड करे तो 12 हुआ। तो ये जो फिक्स नंबर 2 प्रेसीडिंग टर्म में ऐड होता है, इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, चलो भाई ये क्लियर हुआ। अब फिक्स नंबर जो है ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी फिक्स नंबर है भाई, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ये भी एक एपी है। क्यों है ये एपी, क्योंकि इसमें भी फिक्स नंबर जुड़ा हुआ। ओके, अब इसमें फिक्स नंबर क्या है, 12 में हम क्या ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 12 में हम ऐड करते हैं -2 तो आता है 10। कैसे भाई, 12 प्लस माइनस, -12 -2 10। फिर 10 में हम क्या ऐड करते हैं, फिर -2 तो आता है 8। फिर 8 में हम क्या ऐड करते हैं, -2 तो आता है 6। फिर हम 6 में क्या ऐड करते हैं, -2 तो आता है 4। यहाँ फिक्स नंबर क्या हो गया, यहाँ डी यानी फिक्स नंबर निगेटिव हो गया, निगेटिव। तो कहने का मतलब ये फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस किसी एपी का पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, किसी एपी का फिक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि +2 पॉजिटिव था और -2 निगेटिव था। बात समझ में आई। उसी प्रकार से ये भी, इसको मिटा दें, इसको मिटा देता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि फिक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, फिक्स नंबर यानी कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। ये भी एक नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर है ये भी। लेकिन इसमें जो फिक्स नंबर है वो 0 है। 2 में 0 ऐड करे तो 2 आया, 2 में 0 ऐड करे तो 2 आया, 2 में 0 ऐड करे तो 2 आया। तो यहाँ फिक्स नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई, यहाँ पर फिक्स नंबर 0 हो गया। मतलब कहने क्या क्या कि किसी भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, एपी को और समझते हैं। अगर कोई एपी का 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस एपी का ये लास्ट टर्म है, इधर डॉट डॉट नहीं है। तो जिस एपी का लास्ट टर्म हो उसको कहते हैं फाइनाइट एपी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ठीक है। लेकिन जिस एपी में लास्ट टर्म नहीं है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट, इसका मतलब इसमें लास्ट टर्म नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। ये समझने की बात है। फाइनाइट एपी जिसका लास्ट टर्म हो, यानी यहाँ लास्ट टर्म 12 है, लेकिन इस एपी में लास्ट टर्म 12 नहीं है, डॉट डॉट है, यानी कि इसमें और भी टर्म हो। अब टर्म क्या है? ये एक एक नंबर को टर्म कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं, ये सब टर्म है। टर्म को क्या कहेंगे? अगर फर्स्ट ये नंबर है, इसको हम A1 कहते हैं, फिर इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे, A5 कहेंगे। इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक? AN तक AP होती, ठीक है। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 10 टर्म, ठीक है। तो A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN मतलब nth टर्म। n यहाँ नंबर है, यही वाले नंबर 1 2 3 4 5, n यहाँ अननोन है, तो AN को क्या कहते हैं? nth टर्म, यानी कि n यानी कि किसी नंबर तक, ठीक है। तो ये ईच संख्याएं इस एपी की टर्म है। पहले को A1, ठीक है, दूसरे को A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर हमें डिफाइंड करना है तो D इजकल टू होगा A2 माइनस A1, इसके इजकल टू होगा A3 माइनस A2, इसके इजकल टू होगा A4 माइनस A3। कहने का तात्पर्य क्या है? कोई एपी दी है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो किसी आगे वाले टर्म में उसके पहले वाले टर्म को घटा दो, वही ऐसा लिखा है। A2 माइनस A1 भी यहाँ पर A2 क्या है? ये सब D आएगा। A2 क्या है भाई? 4, तो 4 माइनस 2 इजकल टू भी 2 आएगा। अब A3 माइनस A2, A3 क्या है? 6, 6 माइनस 4 भी 2 आएगा। और A4 क्या है? 8, और A3 माइनस A2, ठीक है। A4 माइनस A3, A4 क्या है? 8 है, A3 क्या है? 6 है, तो ये सब D ही आएंगे। 2 इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी एपी में नेक्स्ट टर्म के में पहले वाले टर्म को घटाएं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है, यानी कि D इजकल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसी तरह से n तक। ये बात समझ में आई? कॉमन डिफरेंस क्या है? an क्या है? an को लास्ट टर्म भी कहते हैं और nth टर्म भी कहते हैं। ओके, अब आइए समझते हैं, इसको लिखिएगा। आगे समझते हैं दूसरी चीज। अब मेरे भाई एपीज जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D प्लस डॉट डॉट। ये एपी का यानी ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है? सेकेंड टर्म, ए प्लस 2D क्या है? थर्ड टर्म, ए प्लस 3D क्या है? ये फोर्थ टर्म, ठीक है। आइए इसको समझे कैसे।
जैसे उसी उदाहरण को लें या कि कोई उदाहरण लें 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। समझिएगा, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये समझ लें, आपको मैं बता दूं एपी सबसे सरल है आपके कक्षा 10वीं में, लेकिन एपी में जो चीज समझा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एपी का ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म को ए कहते, फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। तो यहाँ पर ए क्या है, 3 है, ठीक। ए प्लस डी, अब इसमें डी क्या है, 6 में 3 घटा दो, चाहे 9 में 6 घटा दो, चाहे 12 में 9 घटा दो, आएगा 3। तो यहाँ पर डी क्या है, डी यहाँ पर 3 है। तो देख लो ए और ए प्लस डी इजकल टू, ए प्लस डी इजकल टू, ए क्या है 3 है, डी क्या है 3 है, तो ये सेकंड टर्म आ गया 6, ठीक है। अब a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a क्या है 3 है, a माने फर्स्ट टर्म, तो a है फर्स्ट टर्म। अब a में 2d, 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया भाई 3 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 9, यानी a प्लस 2d आपका हो गया 9। इसी तरह a प्लस 3d, a प्लस 3d, a क्या है 3 इंटू 3d, d क्या है 3, तो क्या हो गया 3 प्लस 9, तो क्या हो गया 12, यानी a प्लस 3d आपका हो गया 12, ठीक है। a क्या हो गया 3, ये 3, a प्लस d, यानी a में d जोड़ दें, d इसका हमने बताया क्या है 3 है, तो a में d जोड़ दिए, यानी 3 3 6 सेकेंड टर्म। फिर a प्लस 2d थर्ड टर्म, तो a प्लस 2 इंटू डी, 2 3 जा 6, 6 में 3 जोड़ा 9 हुआ, तो a प्लस 2d 9 हो गया। इसी प्रकार से a प्लस 3d 12 हो गया। तो ये AP का जनरल फॉर्म है, यानी कि वही d जुड़ता चला जाता है तो हमें AP का नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता चला जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो यहां पर a है 3, a प्लस d है 6, a प्लस 2d है 9, a प्लस 3d है 12। अब यहां एक चीज देखें, a इजकल टू 3, ठीक, a प्लस d इजकल टू 6, a प्लस 2d इजकल टू 9, a प्लस 3d इजकल टू 12, 3 6 9 12, ठीक है। इसी को हम A1 भी कह सकते हैं, A1, A2, A3, A4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब यहाँ समझने वाली बात क्या, अगर सेकंड टर्म कहें तो इसका मतलब a प्लस डी, डी अकेला है, सेकंड टर्म में डी अकेला है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। अगर आपसे कोई कहता है कि A10 को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a प्लस 9d, इससे एक कम। कोई कहता है कि 25 टर्म को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो a प्लस 25 से कम 24d। यहाँ ये समझना है, A10 a प्लस 9d, ठीक है। A24 यानी 25वां टर्म, 25th टर्म, तो a प्लस 24d, यानी जब इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो d एक कम हो जाता है क्योंकि इसमें a जुड़ा रहता है, ठीक है।
अब आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन में, लेकिन इसके पहले एक चीज और आपको समझा देते हैं। यहां ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए किसको कहते हैं? फर्स्ट टर्म को। डी किसको कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। अब आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, सीधा क्वेश्चन में। बिल्कुल सरल है, मैं इसको मिटा दूं। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। तो 5.1 के शुरू के क्वेश्चन फर्स्ट आपको अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इसके पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए एपी के टर्म, एपी के कॉमन डिफरेंस, एपी में वो है कि नहीं, ये सारी चीज जान लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.1 पढ़िएगा। क्वेश्चन 2 से आपको समझा रहा हूं, क्या कहता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में कहता है कि a इजकल टू 10 है और d इजकल टू भी 10 है, तो इसके राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, इसके 4 टर्म लिखने हैं। ठीक है, इसके क्या लिखने हैं? इसके 4 टर्म आपको लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया सिंस जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज क्या? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इसमें कहता है ना कि राइट फर्स्ट 4 टर्म 1 2 3 4। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a1 इजकल टू a इजकल टू 10, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, a2 इजकल टू a प्लस डी इजकल टू a10 है और d10 है, तो ये हो गया 20, सेकेंड टर्म। डी दिया है भाई, डी दिया है, ए भी दिया है। a3 थर्ड टर्म a प्लस 2d, ए कितना है भाई? 10 है। 2 इंटू डी कितना है? 10 है। तो ये आपका क्या हो गया? 10 प्लस 10 टू जा 20, तो आपका हो गया 30, यानी a3 आपका हो गया 30। ठीक है, अब a4 को क्या लिखेंगे? a प्लस 3d, आपको a10 दिया है प्लस 3 इंटू डी भी 10 है, तो क्या हो गया? 10 प्लस 33, तो क्या हो गया? 40। तो a4 आपका हो गया 40। ये 4 टर्म हो गए, a1, a2, a3, a4। ठीक है, जनरल फॉर्म से हम, अगर ए डी दिया है तो जनरल फॉर्म से हम बना सकते हैं कितना भी टर्म पूछा है। ध्यान देने की बात ये है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। इसको क्या कहते हैं? a1। इसको क्या कहते हैं? a2। इसको क्या कहते हैं? a3। इसको क्या कहते हैं? a4। अंतर क्या है? यहाँ a2 है तो d2 से कम तो a प्लस डी, यहाँ a3 है तो d3 से एक कम तो 2d, यहाँ a4 है तो d4 से एक कम यानी 3d। जनरल फॉर्म इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आइए इसी में हम आपको बता दे। अब यहाँ डी क्या है, डी यहाँ पॉजिटिव है। हमने आपको समझाया था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। ठीक है, अब बताने लायक है आपको चौथा, बाकी तो आप कर लेंगे। ये चौथा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर आपको बता रहे हैं। ए क्या दिया है, ए दिया है -1 और डी क्या दिया है भाई, डी दिया है 1/2। आपको फ्रैक्शन थोड़ा दे देता है तो आप परेशान हो जाते हो, है ना। यदि है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने, 4 टर्म लिखने। ठीक है, तो सॉल्व जब करेंगे, सिंस लिखेंगे a1 इजकल टू a2 इजकल टू a प्लस डी, a3 इजकल टू a प्लस 2d और a4 इजकल टू a प्लस 3d। चूंकि 4 ही टर्म लिखना है तो a1 इजकल टू a इजकल टू -1, a प्लस डी, a कितना है -1 और d कितना है 1/2। तो ये 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2। तो क्या हो गया भाई, 1 में 2 गया, -1/2। ठीक है, उसी प्रकार से a क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी क्या है 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये -1 क्या आया -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, आ गया 0। समझ में आ रहा, फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म आप देख लें, ए क्या है -1 प्लस 3d, डी क्या है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3/2। आपको फ्रैक्शन आना ही चाहिए, वैसे ये फ्रैक्शन के ही नियम से है, बट इसको शॉर्ट में 2 1 जा 2 हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 -2 प्लस 3/2। 3 में 2 गया तो आया 1/2, ये हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, जो टर्म आए वो आंसर में आपके ऐसा लिखा हो सकता है, फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 1/2। अब अगर आप देखें तो इसमें d 1/2 ये AP हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया, और इसमें डिफरेंस 1/2 में 0 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 0 -1/2 तो ये भी 1/2, -1/2 -1 ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर A और D गिवन है तो हम जितना भी क्वेश्चन में टर्म पूछा है हम जनरल फॉर्म से लगा सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, तो ये 4 टर्म क्वेश्चन में पूछा था, मैंने 4 टर्म आपको समझाया। तो प्लीज इसको आप अपने किसमें नोट्स बुक में अपने रफ में लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा। हम चलते हैं आगे। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, 5.1 में आपको समझाते हैं एक और क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का हम आपको समझाते हैं 5th नंबर।
अच्छा, अब उसमें है कुछ नहीं भाई। अगर आपसे मैंने कहा ना कि मैं आपको गणित पढ़ा सकता हूँ अगर आपको सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड फ्रैक्शन आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 का हम आपको समझा रहे हैं 5th नंबर। यहाँ गिवन है a इजकल टू -1.25 एंड d इजकल टू -0.25, -0.25। जिस बच्चे से एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है पॉइंट का, वो इसको बिल्कुल देख के कर सकता है। बट आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सिंस a1 इजकल टू a2 इजकल टू a प्लस d, a3 इजकल टू a प्लस 2d एंड a4 इजकल टू a प्लस 3d। सिर्फ इतना लिखते हैं क्योंकि हमसे 4 टर्म ही पूछा गया। तो a1 इजकल टू a इजकल टू -1.25, एक टर्म ये हो गया। अब देखें a प्लस डी, ए क्या है -1.25 प्लस डी क्या है भाई 0.25। देख लें ये यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो इसका क्या होगा -1.25 माइनस 0.25। क्या हो गया भाई माइनस a प्लस डी माइनस 0.5, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया और ये -1.25 है। माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं तो माइनस में लिखा जाता है। तो माइनस देखें 5 जुड़ा तो क्या हो गया 0 और 10 का 0, 5 जुड़ा तो 10 हो गया, 10 का 0 कैरी, 2 जुड़ा तो हो गया 4, ये 5 पॉइंट ये 1। ठीक है, अब ये तो आपको आता होगा, बहुत सरल है भाई। 1.25 में 0.25 जोड़ना है तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ 1, चूंकि माइनस माइनस जुड़ा माइनस में आया इसलिए माइनस लिख दिए। ठीक है, यहाँ इसलिए माइनस हो गया चूंकि दोनों माइनस थे। ओके, तो A2 आपका हुआ -1.50 या कि -1.5 भर आप लिख सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार से देखें A 1.25 प्लस 2D माइनस 0.25, प्लस माइनस का माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया -1.25 माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये 25 दूनो 50, यानी क्या हो गया आपका 0.50। ये जब जुड़ा तो क्या हो गया, अब ये हर बार थोड़ी ना बताना होगा, 50 25 75 -1.75। ठीक है, उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, a क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 इक्वल -1.25 माइनस, चूंकि प्लस माइनस का माइनस होता है 25 75 तो 0.75। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो सीधा सा इसमें 0.25 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई -2.00, क्योंकि 75 25 जुड़ा 1 हुआ 112, इसको ऐसे देख लें 1.25 0.75 ये जुड़ रहे हैं, 5 5 10, 7 2 9 1 10,
1 1 2 तो 2 पॉइंट ये हो गया। कुल मिला के आपका आंसर क्या हुआ? आंसर आप लिख सकते हैं 4 टर्म तो -1.25 पहला टर्म, दूसरा टर्म -1.50, तीसरा टर्म -1.75 एंड चौथा टर्म -2.00। ये आपका हो गया क्या मेरे भाई? ये आपका हो गया बाबू आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपसे जोड़ घटाना, गुणा भाग और भिन्न, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन आना मस्ट ही है। ओके, तो ये आप करिएगा, इसको आप रफ में प्लीज करिएगा, नोट्स बुक में करिएगा, जिसमें आपको सुविधा होगी उसमें करिएगा भाई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कुछ समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखना है? हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है? पहला क्वेश्चन 3 -1, ठीक है ना? यहाँ लिखा है 3 -1 -3, तो इसमें क्या फर्स्ट टर्म तो 3 है, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, a इजकल टू 3 लिख देंगे और d इजकल टू लिख देंगे a2 माइनस a1, तो d इजकल टू आपका हो गया a2 ये है -1 -3, तो d हो गया -4। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको घपला दिख रहा है। मैं दूसरी बुक देखता हूँ यार। इस क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट मुझे एब्सेंट दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या है? हाँ टिक टिक, सॉरी, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ए हो गया आपका 3, अब फिर डी हो गया क्या? a2 माइनस a1, a2 यहाँ क्या है? सेकेंड टर्म, तो d कॉमन डिफरेंस ना, तो d इजकल टू a2 क्या है? 1 माइनस a1 क्या है? 3, तो d इजकल टू आपका हो गया -2। अब ये d तमाम -1 -1 तो -2 आएगा, -3 माइनस, ये तमाम सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस वही जो एक निश्चित संख्या थी, फिक्स नंबर था, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ आंसर सिर्फ आपका क्या हो गया? यहाँ आंसर आपका हो गया भाई a इजकल टू 3 और d इजकल टू -2। यहाँ आंसर ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब मुझे लगता है इसमें अगर मैं आपको थर्ड नंबर इसमें बताना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड नंबर में अगर बताना चाहूँ तो लिखा है 1/3, 5/3 और फिर लिखा है 9/3 और मेरे भाई फिर लिखा है 13/3। तो जब सॉल्व करेंगे, क्या इसमें पूछा है भाई? इसमें बाबू पूछा है फर्स्ट टर्म a इजकल टू 1/3,
और फिर पूछा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 कहीं से निकालने है ना, तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 5/3 माइनस 1/3। फ्रैक्शन अगर आप जानते हैं तो 3 हो गया एलसीएम, 3 1 जा तो 5 माइनस 1, तो आपका हो गया 4/3, ये आपका डी हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया a इजकल टू 1/3 एंड d इजकल टू 4/3। 9 में 5 जाएंगे, 4 आएंगे 4/3। तो सिंपल है ना। मैंने कहा था थोड़ी सी कुछ चीज समझ लें तो ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, आगे जाएंगे तो और आनंद आएगा, फिर आपको फार्मूला समझाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा, बाकी कुछ नहीं। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक्सरसाइज 5.1 है भाई। क्या है एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज मैंने यहां लिखा नहीं, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, किताब सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या कहता है। Which of the following are AP, नीचे दी गई ये जो नंबर्स हैं ये which कौन ये AP में है। If they form an AP, find the common difference D and write 3 more term, ठीक है। फर्स्ट को ही देख लेते हैं, हमको चेक करना है क्या ये AP में है। 2 4 8 16 AP में है, तो कम से कम हमको 2 जगह चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस एनी फिक्स नंबर एनी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे सिंस D इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो A2 क्या है यहाँ 4 है, तो 4 माइनस A1 2 है इजकल टू A3 क्या है 8 है, A2 क्या है 4 है, तो 4 में 2 गए 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so given numbers not AP, ये AP में नहीं, ठीक है। फर्स्ट AP में नहीं, क्यों नहीं है भाई, 4 में 2 चला गया 2 आया, 8 में 4 चला गया 4 आया, ये फिक्स नंबर एनी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। उसी को अगर मैथमेटिकल प्रोसेस में देखें तो D इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 इजकल टू A4 माइनस A3 इजकल टू A5 माइनस A4, ये इक्वल होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस ईच पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। 16 में 8 जाएगा 8 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं है इसका मतलब ये AP नहीं है। ओके, मिटाई देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है वो AP नहीं है, तो हम सीधे लिख लेंगे गिवन नंबर नॉट इन AP, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड को। सेकंड नंबर, सेकंड क्या है भाई 2 5/2 3 7/2, ठीक।
सॉल्व। पहले हम इसको चेक करें। तो वी नो दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ a2 upon a1 is equal to a3 minus a2, then given number and AP, ठीक है, गिवन नंबर AP होगा, यानी जब कॉमन a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a2 क्या है, सेकेंड टर्म 5 अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, अभी लिखते हैं फिर, ठीक है, a3 माइनस a2 यानी 3 अपॉन 5 अपॉन 2, देख लें 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो दिस इज एन AP, ये क्या है, एक AP है। अब जब ये AP है, चूंकि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 यानी कॉमन डिफरेंस इच पॉइंट पर इक्वल आ रहा है, इसलिए AP है। तो जब ये AP है तो इसके 3 नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। देखो ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, तो a5 a6 नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 terms are क्या, a5 is equal to a plus 4d, a6 is equal to a plus 5d, a7 is equal to a plus 6d। वैल्यू रख दें, उसी को सॉल्व कर दें। ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पर रोक के लिखिएगा, मैं आगे उसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, ठीक है। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a क्या है, a क्या है 2, 4, d क्या है, d यहाँ पर आया 1 अपॉन 2, ये d ही तो आया था, a2 माइनस a1 a3 माइनस, ठीक है, तो 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 यानी 4, a5 क्या हो गया 4 हो गया, a6 इजकल टू a प्लस 5d, a क्या है 2 है प्लस 5d क्या है 1 अपॉन 2 है, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9 अपॉन 2, ये हो गया a6, ठीक है। अब क्या है a7 इजकल टू a प्लस 6d इजकल टू a2 है प्लस 6d क्या है 1 अपॉन 2 है, 2 3 जा 3 2 5, ये 5 आ गया, तो a7 आपका आ गया ये 5, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 टर्म हो गए, ठीक है। 2 5 अपॉन 2, 3 7 अपॉन 2, 4 9 अपॉन 2, फिर 5, तो सीरीज में है, ठीक है। तो आंसर यहाँ क्या हुआ, आंसर जब लिखेंगे तो आंसर यहाँ होगा यस, ये AP में है, और नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गए 4 9 अपॉन 2 एंड 5, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सिंपल लगना चाहिए, सिंपल है। ओके, मैं इसको मिटाए देता हूं बंधु।
वीडियो रोककर आप लिखिएगा, एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, इसके बाद फिर एक वीडियो इस एक्सरसाइज का और आपके सामने रखूंगा। तो बंधु आओ देख लो, क्या एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है भाई। 3 प्लस रूट 2, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसको देखें एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे ये है, अगर हम कॉमन डिफरेंस ईच पॉइंट पर, ईच पॉइंट से मेरा मतलब है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 अगर इक्वल है तो कम से कम 2 जगह हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिंस a2 माइनस a1 इजकल टू a3 माइनस a2। ठीक है, तो मेरे भाई a2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इजकल टू a3 है, ये तीसरा टर्म 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 क्या है, ये है पूरा 3 प्लस रूट 2। अब देखिएगा ये प्लस है ये माइनस है, तो रूट 2 इजकल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। देखें 3 से ये 3 कट गया, रूट 2 इधर आया ही था। अब इधर 2 रूट 2 में एक रूट 2 चला जाएगा तो ए रूट 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा 2 रूट 2 यानी 2x में 2 रूट 2 माने 2x और x, तो 2x में x जाता है तो x बचता है। उसी प्रकार से 2 रूट 2 में रूट 2 चला जाएगा तो रूट 2 बचेगा। कैसे, ऐसे हम कर सकते हैं इसको, 2 माइनस 1 रूट 2 बाहर निकाल लें, रूट 2 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2 रूट 2, रूट 2 का 1 में तो रूट 2, अब 2 में 1 चला गया 1 रूट 2, 2 में 1 गया 1, यानी 1 रूट 2 यानी रूट 2। ऐसा भी इसको समझ सकते हैं, चाहे ऐसा समझ ले 2x माइनस x, 2x माइनस 1x इजकल टू 1x, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये एपी है, सो दिस इज एपी। ठीक है, ये क्या है, ये एपी है भाई। तो नाउ 1 2 3 4 A5 A6 A7, A5 क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 4 3 प्लस 3 रूट 2 है 5 हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब ये समझिए 6 हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 और 7 टर्म हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, ए है, इसको चाहे ऐसा भी आप कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लगाइएगा। A5 को क्या कहेंगे यार, A5 को A प्लस 4D कहेंगे। तो A कितना है 3 है, D कितना है रूट 2, तो 4D रूट 2 है, तो यही ना आया, A प्लस 4D A5 को कहते हैं, 5th टर्म को कहते हैं। तो A प्लस 4D, A है 3 4 फार्मूला का, D है रूट 2, ये D है भला, ये D है, ये कॉमन डिफरेंस है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल है। एक दिन के लिए और बचा, प्लीज इसका अभ्यास करिएगा। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, एपी
बहुत सरल है, लेकिन गणित के चाहे सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, एक लय से लगाना चाहिए। इसको सरल बहुत मान लेंगे तो फिर हम चूक जाएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को एक गति से लगाना चाहिए। मैथ के चाहे सरल हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, बिल्कुल एक लय से जुड़ना चाहिए, तब सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। ये अगर आप करते हैं तो ये मेरा उत्साहवर्धन है। आज बस इतना ही। जय हिंद।